Hello बच्चों, let's see this question. The question says prove that the largest rectangle with a given perimeter is a square. Largest rectangle का मतलब एरिया उसका लार्जेस्ट होगा, तो हमें बेसिकली मैक्सिमम के टर्म्स में सोचना है। और लार्जेस्ट वर्ड से पता लग गया कि की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमा वाले टॉपिक से है। तो कोई भी फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, हम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू सब्सटीट्यूट करते हैं जीरो के इक्वल, चाहे वो मैक्सिमा का क्वेश्चन हो या मिनिमा का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट से पता चल रहा है कि मैक्सिमम करने की बात की जा रही है। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमा के केस में क्या करते हैं। अब जैसे ही हमने ये जीरो के इक्वल किया फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आएगा। मान लेते हैं x1 पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है, तो अब ये x1 मैक्सिमा देगा या मिनिमा, उसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे f डबल डैश ऑफ x1 उसी पॉइंट पे। अब ये लेस देन अगर जीरो हो गया तो हम बोलते हैं कि x1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हम कर सकते हैं फंक्शन में पुट करके। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल एज्यूम कर लेंगे। ये रहा रेक्टेंगल, साइड एक्स और वाई मान लेंगे, लेंथ और विड्थ को। अब लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, तो गिवन क्या हो गया, पेरीमीटर पी, और पी होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो एक्स प्लस वाई, ये हो गया पेरीमीटर। तो p इज इक्वल टू 2x+y, ये हमारा वैल्यू हो गया। p बाई टू अगर लिखें तो x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो y की वैल्यू लिख सकते हैं p बाई टू माइनस एक्स, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, क्योंकि p गिवन था, हमने y को p के टर्म्स में लिख लिया। अब लार्जेस्ट रेक्टेंगल हमें बोला गया है, तो लार्जेस्ट के लिए एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया x इंटू वाई, तो ये x, y की जगह p बाई टू माइनस एक्स रख देंगे। अब एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें देखना है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, और फिर सेकंड डेरिवेटिव भी इंश्योर करना है कि निगेटिव हो। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, डी ए बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, और उसके लिए इस x को पहले अंदर भेज देते हैं, तो पी एक्स बाई टू हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, p बाई टू माइनस टू एक्स। जैसे ही इक्वल टू जीरो करेंगे, p इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, क्योंकि p बाई टू माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो था, तो ये आ जाता इक्वल टू 2x, और 2 उधर जाएगा तो 4x। बट पेरीमीटर तो ऑलरेडी हमने लिखा था कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब 2x प्लस टू वाई, ये 4x के इक्वल हो गया, और इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2y हो गया। और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों लेंथ और विड्थ तो सेम ही हो गए, हेंस इट इज अ स्क्वायर, हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो जो हमसे बोला गया था कि रेक्टेंगल का एरिया अगर लार्जेस्ट हो तो स्क्वायर होगा, वो प्रूव तो हो गया, बट अभी हमने ये इंश्योर कहाँ किया कि रेक्टेंगल का एरिया लार्जेस्ट है। वो कंफर्म करने के लिए हमें डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा एट दैट पॉइंट ओनली। कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेरीमीटर 4x के इक्वल आ गया है, या बेसिकली मैं यूँ कहूँ तो x का वैल्यू यहाँ पे p बाई फोर आ चुका है। तो इस x की वैल्यू पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तभी ये चीज़ें सही मानी जाएंगी। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा दोबारा, डी ए बाई डी एक्स जो हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या था, p बाई टू माइनस टू एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर। आप कैलकुलेट करें तो p बाई टू तो कांस्टेंट है जीरो, और माइनस टू हो जाएगा ये, तो डेफिनेटली ये तो लेस देन जीरो आ गया, और लेस देन जीरो आ गया मतलब मैक्सिमा का केस है, और यहाँ पे एरिया मैक्सिमम होगा या रेक्टेंगल लार्जेस्ट होगा। और फिर ये चीज 100% करेक्ट हो गई, एक्स इज इक्वल टू वाई, हमारा जो स्क्वायर आ रहा है वो कंफर्म हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।